दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ में जो वो लोकसभा उपचुनाव पर मतदान हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियां लगातार सीएम योगी के हर फैसले पर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। और अब इसी बीच सीएम योगी के एक बड़े बयान पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। 60% आबादी 40 साल की उम्र की है, आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। इस पर बात करिए ना मोहन भागवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं 8 साल से, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। लेकिन सर, आप पॉपुलेशन रेगुलेशन को क्यों अपोज कर रहे हैं? ये तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ क्या पॉपुलेशन की वजह से मोदी सरकार चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 2 साल से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं हटा पा रही उनको? क्या पॉपुलेशन की वजह से भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं? आप लोग इस बात को समझिए, जो गलती चीन ने की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। आप लोग बार बार चीन क्यों, पॉपुलेशन आगे बढ़ जाएगा तो कभी जाकर हैदराबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, जाकर फर्टिलिटी सेंटर्स में पूछिए उन माँ बाप से, पूछिए कि किस तरह तड़प रहे हैं वो लोग औलाद के लिए। पूछिए कभी जाकर, आप उस पर भी स्टोरी करिए। सर, क्या भारत सरकार अगर 2 बच्चों का कानून लेके आती है तो आप उसको समर्थन? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे ओवैसी ने यह कहा है। आपको ये हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है। कुछ तो करो उनके लिए। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? इस पर डिबेट होनी चाहिए। बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा बर्निंग मसला है। अब रहा सवाल, मोहन भागवत साहब ने यह भी कह दिया कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भागवत साहब बताइए। मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। RSS चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सबली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन भागवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भागवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या? आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भागवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में
बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भागवत साहब, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन सही है? अगर आपका मन लगता है कि मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? कन्वर्जन जबरदस्ती पे होते हैं। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, किसी कन्वर्जन छोड़िए, किसी पे भी जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। भाई आप तो नाम पूछकर मारते हैं, वो जबरदस्ती नहीं है। गोश्त रखने के शुबे में आप वीडियो बनाकर मारते हैं, वो क्या है फिर? अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है, जैसा कि एक वो एक्स उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, वो कन्वर्ट हो गए, उस पर मोहन भागवत बोलो, उस पर बोलिए। अरे उस पर बोलेंगे नहीं, हाँ वहां मर्जी आ गई, वहां मर्जी आ गई। प्यारे क्या बात है, वाह वाह, आपकी मोहब्बत सलामत रहे उस आइडियोलॉजी के लिए। जबरदस्ती से होते हैं, उसके लिए वही तो प्रॉब्लम है। मोहन भागवत साहब ने ये भी कहा कि पॉपुलेशन के मतलब उन्होंने ये बात बोली कि जनसंख्या पैदा करना सिर्फ जानवरों का काम है। मतलब सुनिए मोहन भागवत साहब को, तो जिस तरह से आपने देखा कि एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्मा गई है। जी हाँ, लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, राजभर हो या फिर अब असदुद्दीन ओवैसी, लगातार बीजेपी पर सभी विपक्षी दल हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक चुनाव में विपक्षियों को हार का सामना करना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं अब लगातार सब एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सीएम योगी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त सभी की जो नजर है वो है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की। सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से सीएम योगी के बड़े बड़े फैसलों से विपक्ष परेशान है, लगातार बयानबाजी हो रही है, जुबानी जंग चल रही है, लेकिन क्या ये जुबानी जंग साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में काम आएगी, या फिर अब वाकई में वक्त आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए बयानबाजी नहीं, विपक्षी पार्टियों को काम करने की जरूरत है? आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।